जय हिंद, नमस्कार। कबीर के पद कक्षा 8 किसलय हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और उससे संबंधित यह जो पहला पद है, पहला पद का भावार्थ हमने एक नए वीडियो में उसमें अपलोड किया है, पूरी तरह से व्याख्या करके, पूरी तरह से समझा करके। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जो दूसरा पद है, उस पद का अर्थ हम जानेंगे, भावार्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के क्रियाक्रम करता है, परंतु उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। कबीर के अनुसार स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। ईश्वर तो सभी जगह है। मनुष्य ईश्वर को खोजने के लिए कभी वह मंदिर जाता है, जैसे लिखा हुआ है दूसरा, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं जाता है। वह कभी मंदिर जाता है तो कभी मंदिर मस्जिद पहुंच जाता है, कभी काबा में जाता है तो कभी कैलाश में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, और कभी उस ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है। यह लिखा है, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही जोगी बैराग में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तुम ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, और कभी उस ईश्वर को पाने के लिए साधु का चोला पहनकर वैराग्य धारण कर लेता है। इस प्रकार वो अपना सारा जीवन ईश्वर की खोज में व्यर्थ ही गवा देता है। लेकिन यह सब वाह आडंबर या दिखावे से कुछ हासिल होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। यहाँ से ये तीन जो पद का जो प्रथम 3 पंक्ति है, 3 लाइन है, उसका अर्थ हमने आपको बताया। एक बार और फिर से सुन लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के क्रियाक्रम करता है, परंतु उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कबीर के अनुसार स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को खोजने के लिए कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद पहुंच जाता है। और आगे लिख रहे हैं कि कभी काबा में तो कभी कैलाश में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, और कभी इस ईश्वर को पाने के लिए कई प्रकार के क्रियाक्रम करता है। लिख रहा है, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य कई प्रकार के क्रियाक्रम करता है, पूजा पाठ करता है, तंत्र मंत्र करता है, और ना जोगी बैराग में, तो और कभी कभी साधु का चोला पहनकर बैराग्य धारण कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य अपना सारा जीवन ईश्वर की खोज में गंवा देता है, लेकिन यह सब बाह या डंबर या दिखावे से कुछ ज्यादा नहीं है। अब अगली 2 पंक्ति का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। ये जो खोजी हो तो तुरंत ही मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साथ हो सब सांसों की सांस में। इसका कबीरदास जी कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत ही मिले हो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तो मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा में ही बसते हैं, तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में। वह हर जीव के भीतर ही विराजमान है। उनसे मिलने के लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, न ही कहीं जाने की आवश्यकता है। लिखना है, कहे कभी खोजी हो तो तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य सिर्फ अपने अंदर ही झांक कर देखे तो ईश्वर पल भर में मिल जाएंगे। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उसे सच्चे मन से उसे देखना होता है। जब तक मनुष्य का जीवन है, अर्थात मनुष्य के अंदर सांस है, तब ईश्वर उसकी आत्मा में ही है।
सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी में समाया हुआ है। लिखा हुआ है नहीं, कबीरदास जी लिखते हैं, खोजी हो तो तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आप तुरंत में ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर तो आपके अंदर ही निवास करते हैं, वह तो हर जीव के भीतर निवास करते हैं। उनसे मिलने के लिए किसी बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है और न ही कहीं जाने की आवश्यकता है। अगर मनुष्य सिर्फ अपने अंदर ही झांक कर देखे तो ईश्वर उन्हें मिल जाएंगे, पल भर में मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन से उसे देखना होता है। कहत कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य का जीवन है, जब तक उसके अंदर श्वास है, तब ईश्वर उसकी आत्मा में ही है। सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी में समाया हुआ है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि इसका पहला पंक्ति का भी अर्थ, पद का भी अर्थ हमने बेहतर ढंग से समझाया है, आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।